Good morning, students. Today we are here again with the remaining part of the 8th chapter Commercial Mathematics. So our next topic is profit and loss. आप सबने प्रॉफिट एंड लॉस कई बार सुना होगा। तो क्या होता है, व्हेन अ शॉपकीपर बाय गुड्स एट अ लोअर प्राइस एंड देन सेल्स देम टू अस यूजुअली एट ए हायर प्राइस। जब भी कोई शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, कोई चीज़ खरीदता है, जिस प्राइस में वो खरीदता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर, यानी उस दुकान वाले के लिए जिसमें उसने जिस प्राइस पे उसने जो है गुड्स खरीदी है उसको हम बोलते हैं सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। फिर क्या करता, वो उस प्राइस से कुछ ज़्यादा यानी उसमें ऐड करके वो है सेल करता है हमें, तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर, इसको हम बोलते हैं एसपी। अब देखिए, अगर उसका कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए लेट्स सपोज कि उसने कोई चीज़ खरीदी कितने में, 100 रुपीज़ में, और सेलिंग प्राइस यानी उसने बेची कितने में, 125 में। देखिए, तो उसका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हुआ ₹100, सेलिंग प्राइस हुआ उसका ₹125। तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यानी कि सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो क्या होता है हमारा प्रॉफिट, यानी उसको कुछ बचा है। अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो तो होता है हमें लॉस। तो इसमें ये दो टर्म आती है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट यानी कि उसे कुछ फ़ायदा हुआ है, लॉस यानी कि उसे कुछ अपने खुद से पे करना पड़ा है, यानी कि उसको घाटा हुआ है। तो देखिए, इसमें सीपी कितना था उसका 100, एसपी 125, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी एसपी माइनस सीपी। तो सेलिंग प्राइस कितना था उसका 125 और कॉस्ट प्राइस था 100, तो उसका प्रॉफिट कितने का हुआ ₹25 का। सेम अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 होता और किसी रीजन से उसे सेल करना पड़ता 80 में, तो इसमें देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, कम है कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में क्या होगा, उसे लॉस। तो लॉस को फाइंड आउट करने के लिए भी वही सेलिंग प्राइस के लिए होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी जो ज़्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दे, 100 माइनस 80, यानी कि ₹20 का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। फिर आता है हमारा ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं, जैसे हमने कोई भी आइटम है वो परचेज किया है, ये मान लो कि किसी दुकानदार ने ओल्ड टीवी यानी कि पुराना टीवी ही परचेज किया है। उसने टीवी परचेज किया 1200 का, ₹1200, लेकिन उसमें उसे क्या करना पड़ा, कुछ रिपेयर करवानी पड़ी, यानी उस पर उसने कुछ काम करवाया, तो उसको हम बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस, तो उसके कितने लगे, 500 रुपये लगे उसके रिपेयरिंग के। तो अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 1200 में उसने परचेज किया था, 500 की उसने रिपेयर करवाई, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी उस आइटम की, ₹1700। फिर उसने इसको सेल किया, उसका सेलिंग प्राइस हुआ ₹2000। तब देखिए कॉस्ट, अब उसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 1700, सेलिंग प्राइस 2000, तो सेलिंग प्राइस क्या है, ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो इस केस में उसके क्या हुआ, प्रॉफिट कितने का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि ₹300 का। तो जब भी हमारे ओवरहेड चार्जेज होते हैं रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का, या फिर ये लगा लो कि जो भी गुड्स उसने खरीदी उनको प्रॉपर ऑर्डर में रखने के लिए उसे जो मेंटेनेंस में जो उसका खर्चा आया है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन गुड्स पे, आइटम्स पे, उनको हम जो जितने में उसने परचेज किया उसमें ऐड करके टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो ओवरहेड चार्जेस हमेशा उसके परचेजिंग में ऐड हो जाते हैं, तो उसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस होता है वो दोनों को ऐड करके आता है। अगर उसने ये उसका सेलिंग प्राइस 500 होता तो उसको क्या होता, लॉस होता, 1500 होता। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आता है हमारा
प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज। तो हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आउट ऑफ 100 निकालते हैं। तो प्रॉफिट हो या लॉस, इन दोनों की परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि सीपी पे। देखिए इनके दो फॉर्मूले होते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम जो लॉस परसेंटेज होती है उसका फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको ये दो फॉर्मूले हैं ये लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पे होते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होते हैं। देखिए अभी एग्जांपल दिया गया इसमें, अ मशीन सोल्ड फॉर 15,325 एट अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। आपके पास क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस है, लॉस है, आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या करेंगे, पहले अज्यूम कर लेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। अब देखिए अगर जब भी हम परसेंटेज में हमेशा अज्यूम करते हैं तो कितने पे करते हैं, 100 पे करते हैं। 100 उसका कॉस्ट प्राइस है, 10 का उसको लॉस हुआ, तो उसका जो है सेलिंग प्राइस कितना है, 90। तो हमें तब हम फाइंड आउट करेंगे, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 90 देन सीपी कितना हमारा 100 है। अगर सेलिंग प्राइस 1 होता है, इसमें ये यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको, 1 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100/90। अगर सेलिंग प्राइस हमारा गिवन है इतना है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इतना। इस तरह से हम ये फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ हाउस इज़ बोट फॉर 2,84,000 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। इसमें हमें क्या निकाला, सेलिंग प्राइस। देखिए हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है कितना, ₹2,84,000। प्रॉफिट परसेंटेज है कितने %। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये क्या होता है 12.5, यानी कि 1250 भी बोलते हैं इसको, हाफ को। तो देखिए हमारा एसपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे 100 की। इफ़ सीपी इज़, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100 है, सो देन सेलिंग प्राइस इज़, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट कितना का हमारा 12.5 का, तो एसपी कितना हो जाएगा, कितने। देन इफ़ सीपी इज़ ₹1, यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे, देन सेलिंग प्राइस इज़ क्या होगा, कम होगा, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100। देन इफ़ कॉस्ट प्राइस इज, जितना हमें गिवन है उतना लिख देंगे, 2,84,000, देन सेलिंग प्राइस इज मल्टीप्लाइड बाय। तो इस तरह से हम हमारा जो है यूनिटरी मेथड को अप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आएगा वो क्या होगा, हमारा सेलिंग प्राइस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब ये जो है डेसिमल हटाने के लिए देखिए 2 प्लेसेस है, तो नीचे 100 लगा सकते हैं, फिर ये डेसिमल हट जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आएगा ₹3,19,500। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, जब भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे पहले सारे एग्जाम्पल जो है वो करके देखेंगे, जो फॉर्मूले हैं वो लर्न कर लेंगे। So students, the remaining part of this chapter we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.